एवं शिवा सती भूत्वा शंकरेण विवाहिता पितुर्यज्ञे तनुं त्यक्त्वा नादरात् स्वपदं ययौ। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आपसे इस प्रश्न का उत्तर आपको देने आया हूँ कि कब हम मेहनत तो खूब करते हैं, पराक्रम खूब करते हैं, लेकिन परिणाम शून्य प्राप्त होता है। ऐसे कौन कौन से ग्रह योग बनते हैं जिसके कारण कुंडली इस प्रकार के दोषों से प्रभावित हो जाती है कि परिणाम मिलता ही नहीं है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। पराक्रम के कारक मंगलदेव होते हैं। विचार करें तो जन्म कुंडली के तीसरे और छठवें भाव से जब कभी भी इनका संबंध बनता है तो ये जातक को अत्यंत धीर, गंभीर और महान पराक्रमी बनाते हैं। जन्म कुंडली में किसी भी हद तक अगर मंगल का संबंध इन भावों से यानी कि तीसरे और छठे भाव से हो जाए तो व्यक्ति पत्थर पर दूब जमाने की स्थिति वाला पराक्रमी होता है। ऐसे ही महान पराक्रमी राजा भगीरथ हो सकते हैं, जिनके पूर्वज कितने कितने वर्षों की तपस्या करते हुए काल कौलित होते गए, लेकिन धरती पर गंगा जी को नहीं उतार पाए। परंतु राजा भगीरथ इतने महान पराक्रमी, इतने संकल्प से युक्त थे और भगवान के तीव्र उपासक भक्त थे, जिसके कारण उन्होंने ये असंभव कार्य कर डाला, महान तपस्या की। तो वैसे ही हमारी कुंडली में परिणाम तक हम इंतजार कर नहीं पाते, परिणाम प्राप्त होने तक हम इंतजार कर नहीं पाते और इसका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को नहीं मिलता है। तो जन्म कुंडली में तीसरे और छठे भाव से मंगल का संबंध अगर बन जाए तो व्यक्ति पराक्रमी तो हो जाता है, लेकिन अगर यही मंगल इन भावों में न बैठ करके 12वें भाव में या अष्टम भाव में बैठ जाएं या द्वितीय भाव में बैठ जाएं, मतलब कहाँ कहाँ मैंने कहा द्वितीय भाव, अष्टम भाव और जन्म कुंडली के 12वें भाव, अगर इन 3 भावों में मंगल बैठ जाएंगे तो व्यक्ति के पराक्रम को नष्ट करने वाले हो जाते हैं। याद करिए, मैंने इस पे बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था आचार्य वैद्यनाथ और पिछले साल के नवंबर दिसंबर में 2024 में मैंने कार्यक्रम बनाया था आचार्य वराहमिहिर के सिद्धांत और आचार्य वैद्यनाथ के सिद्धांत, जिसमें मैंने ये बात कही थी कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल जब बैठ जाते हैं तो परिणाम को शून्य कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल बैठ जाते हैं तो ये भी व्यक्ति के मन स्थिति को अशांत करने के प्रधान कारक बन जाते हैं। पर हमारी चर्चा मन को अशांत करने की नहीं है, हमारी चर्चा हो रही है पराक्रम को शून्य कर देने की। मतलब अगर मंगल यहाँ बैठ जाएं या जन्म कुंडली के छठे भाव पे बैठ जाते हैं तो पराक्रमी बना देते हैं, लेकिन उसी मंगल का प्रभाव अगर इन 3 भावों से हो जाए, दूसरे, 12वें और अष्टम भाव से, तो व्यक्ति का रिजल्ट शून्य आने लगता है। या ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वो पराक्रम के परिणाम का इंतजार कर सके। ये एक सामान्य बात थी जो मैंने आपको बताया, पर कार्यक्रम यहीं खत्म नहीं होता है, बल्कि और भी कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना होता है। तो जब कभी भी जन्म कुंडली का केंद्र यानी कि चतुर्थ, लग्न, दशम और सप्तम ये भाव अगर खाली हो जाते हों तो कुंडली बहुत ज़्यादा पराक्रम करने पर विवश हो जाती है और कई बार उसका परिणाम उसे शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राप्त होने का असर क्या है? आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप की कुंडली में मेहनत आपने जिस दर से किया है उस दर के हिसाब से आपको क्रेडिट नहीं मिला, या आपने जितनी मेहनत करनी थी सारी कर डाली, पर अंततोगत्वा जो आपको क्रेडिट मिलना था वो किसी और को मिल गया। ये भी इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा हो सकता है कि किसी भी अवस्था में अगर जन्म कुंडली का द्वितीय भाव या जन्म कुंडली का पंचम भाव, मतलब जन्म कुंडली का पंचम भाव और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव अगर पीड़ित हों तो व्यक्ति का क्रेडिट कोई और ले जाता है। पीड़ित होंगे तो कैसे समझ में आएगा? तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी
1 से लेकर 12 तक में कोई भी यहाँ राशि बनी और इस भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली में अस्त होकर सूर्य से बैठे हों या अष्टम भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति का परिणाम कमजोर प्राप्त होता है। क्लियर है? ये बात भी बहुत ध्यान से समझना होगा कि जन्म कुंडली का पंचम भाव और जन्म कुंडली का दूसरा भाव परिणाम प्राप्त करने का होता है। और जब कभी भी इन भावों को आप दूषित होते हुए महसूस करते हो, मतलब इस भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ गया, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कोई ग्रह नीच का बैठ गया, तो ये जो स्थिति है वो कुंडली को कई बार परिणाम शून्य पे ला करके खड़ी कर देती है। एक बात और भी है, कब हमें यह लगता है कि हमारा परिणाम मिल नहीं रहा, यह भी एक प्रश्न उठता है। तो जब जन्म कुंडली में लग्न में मंगल, मतलब जब जन्म कुंडली के लग्न में मंगल कमजोर होकर बैठे हों, यानी कि नीच राशि में या अस्त होकर के, मतलब मंगल यहां बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठ गए और सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया, तो ये जो अवस्था होती है ना, वो भी व्यक्ति को अत्यंत जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में लेके जाती है और व्यक्ति को ऐसा एहसास कराती है कि मुझे मेरा परिणाम नहीं मिल रहा, या ये कह सकते हैं कि जो पेशेंस मिलना चाहिए या जो पेशेंस होना चाहिए वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसको भी समझना होगा। और भी ज़्यादा अगर आप तह तक जाने की कोशिश करते हैं तो अगर मंगल लग्न में विराजमान हो और अगर चंद्रमा केंद्र में न बैठे हों तो ये व्यक्ति को और भी ज़्यादा उतावलेपन की प्रवृत्ति से युक्त कर देते हैं, जिसका भी एक परिणाम प्राप्त होता है कि व्यक्ति जल्दी जल्दी में लगा रहता है। या कई बार उसे बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है कि अगर लग्न में मंगल अव्यवस्थित होते हों या कमजोर होकर के बैठ रहे हों, उन पर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं बनती हो, तो व्यक्ति अपने परिणाम के प्रति आशान्वित नहीं होता है या वो जल्दी ही अपना पेशेंस खो देता है। जितना इंतजार आपको जिस कार्य को प्राप्त करने के लिए करना है, मेहनत का परिणाम आपको तभी मिलेगा जब उसका समुचित समय होगा। आप योग्य हो जाएंगे, आपको प्रकृति आपका परिणाम दे देगी। ये बात बहुत अच्छे तौर पे मैंने भी अपने जीवन में देखा है। आप योग्य नहीं हैं, इस वजह से ही आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। आप योग्य होंगे तो आपका परिणाम निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। उसी योग्य होने तक का हमें तीव्र पराक्रम करने की आवश्यकता होती है। चाहे आप 200 रुपए के लिए काम करते हो, चाहे 2000 रुपए के लिए काम करते हो, पराक्रम आपका दोनों में बराबर ही जाना चाहिए। ये नहीं कि 2000 वाले पे ज़्यादा मेहनत और 200 वाले पे कम मेहनत। आप 100% अपना 2000 वाले पे भी दें और 200 वाले पे भी उतनी ही मेहनत दें। ये बात आपको निश्चित रूप से सफल कराने के लिए आपको सिद्ध कर देती है। भात जब पक जाता है तो वो उसमें से उसकी आवाज़ बदल जाती है। भात जब पक जाए तो उसमें से उसकी जो उछाल होती है वो कई बार उसको बदल देती है ना। तो चावल पक जाए मतलब जब आप अपने पराक्रम के परिणाम के लिए उपयुक्त हो जाएंगे तो प्रकृति उछल उछल करके आपको आपका परिणाम दे जाती है। ये बात याद रखने की आवश्यकता है। तो ये जो जन्म कुंडली में सिद्धांत बने हैं कि मंगल का संबंध, क्योंकि मैंने इस पे मंगल को इसलिए बताया है क्योंकि पराक्रम से मंगल को ही जोड़ा गया है और नवक ग्रहों में मंगल जो होते हैं वो भगवान नृसिंह के अवतार हैं। नृसिंहावतार से भगवान को जोड़ा गया है, मंगल देव को जोड़ा गया है, क्योंकि ऐसा पराक्रम जो खंभे में से भगवान को प्रकट कर देता है। इतना तीव्र पराक्रम कि इतना खूंखार पराक्रम कि वो उनकी प्राणेश्वरी जब लक्ष्मी मैया भी उनके पास जाती हैं तो डर जाती हैं कि नहीं, इतना महान पराक्रम तो मैंने आज तक नहीं देखा कि खंभे में से प्रकट हो गए। निर्जीव से सजीव को प्रकट होते तो मैंने आज तक नहीं देखा है। ऐसा लक्ष्मी मैया ने ही बात करी, खंभे में से भगवान प्रकट कर लिए खुद को, और किसके लिए? एक बालक की सुरक्षा के लिए, अपने भक्त की सुरक्षा के लिए प्रकृति के नियम को बदल डाला। तो कहने का अर्थ है कि जो भी जातक मंगल से प्रभावित होता है उसका पेशेंस लेवल थोड़ा कमजोर होता है, वो पराक्रमी होता है, वो जल्दी ही परिणाम की चिंता भी करता है। और अगर मंगलदेव जन्म कुंडली में पीड़ित हो गए, अस्त हो गए, तो कई बार उसे परिणाम के लिए भटका से देते हैं या बेचैन कर देते हैं। इसी वजह से, और केंद्र जब खाली हो जाता है तो कई बार ये बात और भी ज़्यादा
कमज़ोर जातक को कर देती है। कार्यक्रम इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए, आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। पार्वती मैया का विवाह शिव जी से होता है और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में समुचित आदर न मिलने के कारण उन्होंने अपने शरीर का ध्वंस किया, योगाग्नि में स्वयं के शरीर को जला दिया और दोबारा उस शरीर को कभी प्राप्त नहीं किया। ऐसा भगवान वेदव्यास लिखते हैं शिव पुराण में। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगर कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और शनिवार के दिन रात्रि 8:15 पे लाइव सेशन से ज़रूर जुड़ें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।